गुड मॉर्निंग ऑल। अभी बज रहा है सुबह के 6:30 7:38 कुछ हो रहा है। और मैं हूँ बिल्कुल नक्की झील के बगल में। और ये हमारी गाड़ी हमने यहाँ पार्क करी थी बिल्कुल सामने, बिल्कुल नक्की झील के सामने। बहुत ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है, लेकिन मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। अभी आयुषी सो रही है अंदर। हम लोग 11 साढ़े 11 के आसपास सोने गए थे और तब से सो ही रही है आयुष। बीच में 2:30 बजे के आसपास एक नींद ब्रेक हुआ था उसका, बिकॉज मुझे एक डिस्टर्बेंस हुआ था। इस पूरी रात भर के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें समझी, देखी। इस टाइम पे मैं कल जो था, हम लोग कल जा रहे थे टूवर्ड्स गुरु शिखर, और उस स्पॉट पे जाते हुए हम चढ़ाई कर रहे थे। तो ये आबू का ये एरिया हम क्रॉस कर गए थे, ऊपर की तरफ दौड़ लगा रहे थे। 7 बजने से कुछ मिनट पहले ही हम लोग वहाँ पहुँचे। मेरी भाई साहब, हो, कल मैं कहाँ पे था, क्योंकि हाफ गया था जब दौड़ते हुए लास्ट के स्टेज दौड़ते हुए, और आज मैं हाफ रहा हूँ क्योंकि ये ठंड है यार, मज़ा आ गया है। टेम्परेचर यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पहुँचता है -5 -6, बट अभी इतना नहीं है। अभी इट वुड बी अराउंड 1-2 रात का टेम्परेचर जो रहा होगा उतना कुछ रहा होगा, और वो उतना फील भी होता है कि लाइक उसी जोन का टेम्परेचर है यहाँ पे भी। रात भर में ऐसा था कि 10 बजे के आसपास मार्केट बंद होगा। 10 बजे के बाद से यहाँ आप गाड़ी ला सकते हैं और फिर आप चल सकते हैं कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। लोकल कोई दिक्कत नहीं, तब पुलिस आराम से सो रही होती है, पुलिस सो रही होती है। तो इट इज़ लाइक कि आप गाड़ी पार्क कर दो और घूमो। हमने वहाँ बॉनफायर किया। हमारा पर्पस ये था कि हम यहाँ लाएंगे और फिर यहाँ किसी बेंच पे आराम से बैठेंगे और बिल्कुल लेक के बगल में बैठ के बॉनफायर करेंगे। बट फिर सुम्मी ने, बीइंग एज यूजुअल सुम्मी, बोला कि 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद। तो 5 मिनट के बाद हम 3 घंटे के बाद वो उठेंगे फिर। ऐसा हुआ। तो ये जो भी वॉबल हुआ था और ये जो कैमरा शेक था, ये कैमरा शेक नहीं था, ये हाथ का शिवर था। भाई साहब, मज़ा आ गया। तो ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि मैं इस जगह पे ऐसे व्लॉग कर रहा हूँ। अभी सो रही है वो, टाइम है, उसे उठाने की कोई इच्छा नहीं है, और मेरा कोई ख़ास अभी कुछ और देखने का मन नहीं है। तो लास्ट कल ये था, कल सुबह ऐसा प्लान कर रहे थे कि अगर हम निकले, अगर रुके रात को, तो सुबह फिर कहीं और से सनराइज़ देखेंगे। लेकिन नाउ इट इज़ लाइक कि हो गया यार। मेरा लाइक एक ऐसा पॉइंट था कि मुझे क्या जो चाहिए वो क्या था, वो मुझे मिल गया। मुझे जो चाहिए था वो था कि ये जो फितूर था गाड़ी को लेके रहने का, और बिना किसी अकोमोडेशन के, बिना किसी रूम के रहने का, वो हो गया पूरा, और मुझे वो अच्छा लगा। इसमें छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हैं कि सी, दिस इज़ अ कार, एंड अ कार बीइंग अ कार कैनॉट एक्चुअली बी कंपेयर्ड एज अ कारवैन। तो तो जैसे कारवैन के पास एक्स्ट्रा बैटरीज होंगी, कारवैन के अंदर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस होगा, लेटने की, लेग स्ट्रेच करने की लंबी जगह होगी, तो वो एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये कर नहीं सकते, आप ये इजीली कर सकते हैं। फिर मेरे को दिखाई दी कि सीज़न कौन से। अगर हम यही चीज़ यहाँ पे कर रहे होते समर्स के अंदर, तो शायद बहुत दिक्कत होती, क्योंकि समर्स के अंदर मेरे को फील हुआ कि दिन में जब हम सो पाए थे, हम वो सो नहीं पाते। रात हमें एसी ऑन करना पड़ता। तो शायद दिस इंजन कैनॉट विल नॉट बी एबल टू डू दिस, दैट फॉर लॉन्गर डेज, लॉन्गर आवर्स, रिपीटेडली सिर्फ इंजन रन करते रहना जस्ट टू जनरेट एसी का ठंडी हवा और गर्म हवा ऑन दैट मैटर। वो सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हमें सर्दियों में आए थे इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आराम से हो पाया। गर्मियों में आए होते तो दिक्कत होता। तो सर्दियों में अगर आपके पास ये कार है और आप इस कार को एज अ कारवैन यूज़ करें,
तो दैट्स लाइक एक आप बस उस स्पेक्ट्रम के अंदर एंटर कर रहे हैं कि हाँ यू कैन डू दिस। और अगर आप गर्मियों में, तो हम फॉर श्योर आई वुड से कि यू विल बी नीडिंग एक्स्ट्रा बैटरीज, तो कम से कम, क्योंकि ये फ़ोन विल बी डिस्चार्जिंग सबसे पहले तो वो और आपका ड्राइविंग टाइम जो होगा वो लिमिटेड ही होगा, बिकॉज आप जब कहीं पहुंच जाएंगे उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो गाड़ी ऑन नहीं रहेगी, और वो गाड़ी ऑन रहनी भी नहीं चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, आप फ़ोन चार्ज करने के लिए नहीं, तो बैटरीज के लिए आपको चाहिए होगा। खैर बैटरी उतना पावर जनरेट नहीं, पावर कंज्यूम नहीं करती, कार की सॉरी फ़ोन की बैटरीज इतना कंज्यूम नहीं करती। तो भी आपको, आपके पास कोई भी गैजेट्स हैं, आपके पास कोई सामान है, तो उनकी उनकी कांस्टेंट चार्जिंग के लिए, उनकी वर्किंग के लिए आपको पावर चाहिए, तो स्पेयर बैटरी तो होनी चाहिए आपके पास। ये समझ में आया। आपके पास स्पेयर कपड़े होने चाहिए, आपके पास स्पेयर कपड़े जस्ट टू लीव इट ऑफ वाला कपड़ा होना चाहिए। आपके पास हम रेस्टोरेंट्स में, जैसे हमने कल से लेके अभी तक में जितना भी फ्रेशन अप यूज़ किया है, नेचुरल कॉल्स को, नेचुरल कॉल्स टेक करी हैं, वो सारी कॉल जो है वो रेस्टोरेंट्स के अंदर ही हुई हैं। और बीइंग दिस प्लेस, यहाँ पे हमें वो इजीली मिला। लाइक यहाँ के लोगों ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, कोई दिक्कत नहीं हुई, और लोगों ने बताया कि यहाँ ऐसा लोग करते हैं। लोगों का इट्स ऑफ देन, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारा कहीं भी जाना लाइक इसमें आयुषी का मैं अभी सर्टन नहीं हूँ, बट मैं मेरा पक्का बोल सकता हूँ, मेरा कहीं भी जाना साइट सीइंग को लेके कभी नहीं होता। मेरा हमेशा जाके वहाँ के लोगों से बात करने का होता है, लोकल लोगों से बात करने का होता है, या वहाँ जो काम कर रहे हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, वहाँ से बात करने का होता है। तो मेरी कल की शाम एग्जैक्टली ऐसी ही बीती है। मेरी कल की शाम मैंने बहुत सारे लोगों से बातें करी हैं। जितने वेंडर से हमने सामान खरीदा, उनके पास बैठ के 10-15 मिनट हमने बातें करी, उनसे दोस्ती करी। उनके वो यहाँ पे क्या है, उन्होंने यहाँ की स्टोरीज बताई हमें। उनके खुद के लाइक वो स्टोरीज नहीं जो जो गाइड बताता है, वो स्टोरीज जो जो यहाँ हुई, यहाँ पे पिछले हफ्ते क्या हुआ था, इस चौराहे पे इस पेड़ के नीचे यहाँ पे क्या हुआ था पिछले हफ्ते। तो ऐसी चीज़ें, तो जैसे एक मैं शेयर करना पसंद करूँगा। अब ये जैसे कि गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर है, तो यहाँ पे अगर लड़कों का ग्रुप आया होगा कोई, और वो अपना अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद थोड़ा ज़्यादा मस्ती में आ गया, बिकॉज लाइक व्हाई नॉट। कहाँ से थे वो तो नहीं बताया, लेकिन वो लड़के फिर आए और उन्होंने फिर किसी लड़कियों के ग्रुप को छेड़ना शुरू किया। और फिर क्या हुआ, फिर ये आप जो यहाँ से ये मार्केट देख रहे हैं, बिल्कुल ये वो लास्ट गली के उधर वाले पार्ट तक, और वापस घूम के टूवर्ड्स दिस पॉइंट, ये इधर है ना दूसरे एंड तक, इन सब लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद करी। दिस वॉज हैपनिंग अराउंड लाइक 7-8 PM, विच इज़ लाइक कि बिजनेस का पीक आ रहा है। बिकॉज दिन भर में शाम को लोग पक्का बाहर निकलेंगे, कोई भी कहीं से भी आ रहा है, आबू रुकने वाला है तो वो पहुंच गया है, बिजनेस हाई टाइम। एंड देन इट इज़ लाइक कि उस टाइम पे वो वहाँ पे पहुँचने के बाद उनको उनको तबीयत से बजाया भाई। मैं बताया कि भाई दिल खुश हो गया मेरा। जिनसे मैं बात कर रहा था वो वेस्ट बंगाल से थे। वो संकल्प रेस्टोरेंट जो है वहाँ पे उस वक्त उनकी मैनेजिंग की शिफ्ट चल रही थी, तो मैं उनसे बैठ के हम बातें कर रहे थे। हम लोग ने खाना ऑर्डर किया है और उनको मैंने वहीं बगल में बिठा लिया कि आप, क्योंकि उस वक्त हम अर्ली आवर्स में डिनर करने चले गए थे, लंच हमारा मेन कुछ हुआ था नहीं, तो उनको कहा कि आप यहीं आके बैठ जाओ। वेटर को मंडली बना के उठा लिया, और हम 4 लोग, मैं, आयुषी, एक वेटर और वो बंगाली बाबू, हम बैठे वहाँ पे बंगाली में। उन्होंने कुछ बातें बताई जो मुझे ऑब्वियसली समझ में नहीं आई। मैं तो बस इतना बोल के रह गया कि हमें तुम्हाको भालो माशी। और लेकिन बस ऐसे ही छोटे और बातें जो जो मुझे एक पत्थर का इंक्रीव्ड सामान बेचने वाले ने बताया, जो मुझे ये लकड़ी का जो हमने कल प्लेटफॉर्म्स लिए हैं, या लकड़ी के बड़े वो कार्विंग के लिए और क्राफ्ट के लिए जो सामान लिया है, क्रेविंग बोल रहा हूँ मैं भाई साहब, भूख लग रही है भाई, बता रहा हूँ मैं आपको।
के सामान लिया, उनसे मिला। ये वाला जो घूमने का तरीका है ना, मुझे ये पसंद है कि जाओ, लोगों से मिलो, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो। साइट सीइंग वाला पार्ट जो है वो ठीक है। गुरु शिखर बीइंग अ प्लेस जहाँ का जहाँ पे बहुत भीड़ नहीं होती। सुबह हम जब पहुँचे, सनराइज से पहले पहुँचे, जैसे कि अभी अगर आप देख पाएँ तो ये माउंटेन के ऊपर यहाँ पर लाइट आ गया, तो सनराइज उधर हो, अभी सन का मतलब वो ग्लेयर आना शुरू हो गया, जो अगर हम देखेंगे अभी। यहाँ पे नेट नहीं था कल दिन भर, तो हम कुछ अपलोड नहीं कर पाए। मान एक वीडियो छोटा सा मैंने अपलोड कर किया था, वो भी परसों रात का था। तो मतलब कल निकलने के बाद का एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर पाया था मैं। तो ये वाला पार्ट भी अब शायद 10 मिनट और लगेगा। हाँ, 7 बजे का टाइम ऑलमोस्ट है, जब सन निकलना शुरू होता है। वो दैट येलो कलर की लाइन से ऑरेंज में कन्वर्ट जो होगा ना, वो उसके आसपास वहाँ पे होगा। तो गुरु शिखर वो समथिंग जो वर्थ है यार। मतलब आप, अगर आप अबू आए हैं तो गुरु शिखर पे जाएं, वहाँ बैठें। वहाँ मंदिर जो है, वो मंदिर में पुजारी जो है, उन पुजारी जी बात नहीं करते। वहाँ जितने लोग थे, हम वहीं बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए बाहर में, तो पुजारी जी किसी से बात नहीं कर रहे थे। तो कोई पूछे तो वो बस वो उसका आंसर देने के बजाय वो बस कर दें कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, कुछ कुछ बोले नहीं किसी को। कोई पैर छुए तो भी ना बोले। और फिर हम बैठ गए वहाँ पे, तो हमने बैठ के उनसे 2 मिनट बातें करी। उनसे पूछा कि ये मंदिर कब से है, ये क्या है, ये कैसे बना, और आप यहाँ पे कब से हो, और आप कहाँ रहते हो, कहाँ के रहने वाले हो। तो वो सब यहीं लोकल ही हैं, लेकिन वो कई सालों से हैं यहाँ पे। तो बट वो लोग आए आगे नॉर्थ साइड से आए थे। अब उन्होंने नहीं बताया नॉर्थ में कहाँ से, बट वो आए ऐसे थे। इस तरह का माहौल था। तो वही लोगों से मिलना, घूमना, बातें करना, मुझे ये वाला घूमना, ये वाला ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद आता है। क्योंकि मैं एक्चुअली उस शहर को, उस जगह को जान पाता हूँ, पहचान पाता हूँ। दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू डू। मेरा एक डिस्कशन भी हुआ था एक लंबे पहले की 2-3 साल पहले आयुषी के साथ। मैं और आयुषी व्हेन विल बी रिटायरिंग आफ्टर द रिटायरमेंट will not be staying at a place, will be staying on the road. And on the road, not by means on the road like this. On the road, like, will be going to a place and staying there for 2-3 months, and then leaving to a different place and staying there for 2-3 months, and carry on. तो जहाँ जितना जैसा पसंद आया वहाँ रहे, वहाँ मिले। तो जैसे अगर मैं आज रेंट पे रहता हूँ, तो मैं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद भी रेंट पे रह सकता हूँ। और अब फिर बस ओनली डिफरेंस वुड बी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजिंग दी फ्लैट वुड इंक्रीज। कि वो अब वो हर 2 महीने में, 3 महीने में शहर भी बदलेगा और वो घर भी बदलेगा। ऐसा एक छोटा सा पिक्चर है। इसके बहुत सारे कंस्टेंट भी बाद में दिखे, ये अभी पूरा नहीं हो सकता, बहुत लंबे समय के बाद होगा। और और चीज़ें भी मन में दिखाई दी। अभी 7 बजने वाला है और एक्टिविटी शुरू हो गई है। मेरी नींद जो एक्चुअली खुली है, वो खुली थी जब यहाँ पे डिफेंस के लोगों ने मार्चिंग शुरू किया भाई। ये लाल जो गेट देख रहे हैं आप, ये गेट नक्की झील का गेट है। इधर जो है ये ब्लू वाला गेट जो आप देख रहे हैं, इधर से आपके पास क्या है, ये नक्की झील परिक्रमा पथ है। तो यहाँ से उसकी एंट्री शुरू होती है। तो मेरी नींद खुली है, वहाँ से वो लोग घूमते हुए आ रहे थे। मतलब वहाँ से मीन्स सॉरी, ब्लू गेट से बाहर निकले हैं, इधर से आए हैं, और इस तरफ इस गली में चले गए ऊपर, है ना। यहाँ इस तरफ यहाँ पे गली है। अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में आए, मैं राइट लेफ्ट कन्फ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, ये वाला यहाँ ऊपर वो चले गए। तो और वो धम 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 सेट्स में आए, बढ़िया। अगेन दैट वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, क्या आता है इधर। और उससे मेरी नींद खुली थी। तो अब बस मेरे ख्याल से हम यहाँ पे चाय पियेंगे, देखेंगे कुछ मस्का बूंदिया नाश्ता किया, नहीं तो आई वुड बी गोइंग बैक टू दैट स्पॉट जो मैंने रात को, जो मैंने चढ़ाई चढ़ते वक्त हमने जहाँ पे पोहा और जलेबी, पोहा और चाय पी थी। वो दीदी मुझे अच्छी लगी थी।
तो मुझे हमने वहाँ भी बैठ के बॉनफायर में बैठ के बात करी थी उनसे। तो वापस एक बार उनसे मिलते हुए और वहाँ पे वहीं पे वापस से पोहे खाते हुए फिर अहमदाबाद के लिए निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा गुड मॉर्निंग ब्लॉग था छोटा सा। आप बताइए कि आपको ये सब बातें सुन के कैसा लगा, और कमेंट्स करिए या बताइए, फ़ोन करिए, मैसेज करिए। आप तो सब फैमिली वाले ही हैं। तो राधे राधे।